दिल से ओल्ड में तुम्हारा स्वागत है। पहला नाइट में शेयर कर रहा हूँ वीडियो, ये वाला इस टाइप का। और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, नाइट का एक ऐसा टाइम होता है जब तुम बहुत ज़्यादा रियल होते हो। दिन में तो तब भी तुम लोगों के बीच में रहते हो और बहुत ज़्यादा सोचते हो चीज़ों को, तब जाके उनको रिप्लाई करते हो, मतलब सोच सोच के। लेकिन रात को तुम वो सारी बातें सोचते हो दिन भर की, जिसमें तुम कहाँ रियल थे और कहाँ तुम फेक थे, वो तुम्हें भी नहीं पता चलता, क्योंकि तुम्हें लोगों के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन भाई, नाइट में अपने लिए तुम्हें टाइम निकालना चाहिए। अगर तुम्हें नींद आती हुई है तब भी उसके बावजूद एक बार जग कर देखो और ये सोचो कि भाई मतलब देखो, तुमने दिन भर में क्या किया और तुम एक्चुअल में वही हो जो तुम दिन में एक्ट करते हो डेली। तब तुम लाइफ के आगे जो तुम्हारे स्टेप्स होंगे ना, बहुत डिफरेंट होंगे इस चीज़ से। मतलब अगर तुम इसको एनालाइज करते रहोगे डेली डेली, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। देखो, नाइट एक ऐसा टाइम होता है तुम अपनी सारी पुरानी मेमोरीज वगैरह सब कुछ याद करते हो, सारी चीज़ें। और वैसे भी अपने कुछ दोस्तों को या कुछ ऐसे जो तुम्हारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, पुराने पुराने सब कुछ चीज़ें याद करते हो। तो भाई, नाइट में तो अपने साथ तुम्हें बैठना ही चाहिए और सोचना चाहिए एक बारी को कि अभी देखो, तुम कहाँ गए थे लास्ट टाइम पे घूमने, और तुमने वहाँ पे क्या क्या किया था, कौन कौन लोग आए थे। तो उनमें से तुम्हें एक्चुअल में तुम्हारे साथ कौन था, ये सब चीज़ें एनालाइज करते हो तो तुम्हें सही मायने में पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारे साथ नहीं था। या तुम सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो तुम्हें ये सब चीज़ें नाइट में चलती, तुम अपने पुरानी चीज़ों को, पुराने पार्टनर्स को, मान लो तुम्हारी कोई लव लाइफ रही है, तुम उसको भी याद करते हो। और एक ऐसा टाइम होता है भाई, मतलब तुम सब कुछ भूल जाते हो, मतलब कि दुनियादारी वगैरह सब कुछ। हाँ, तुम एनालाइज, जब तुम ज़्यादा सोचते हो कि हाँ मैंने वो काम किया, लेकिन उसमें तो सोचते हो यार मैं वो काम कर तो रहा था उस टाइम पे दुनिया में क्या करके, मतलब कि दुनिया वाले कह रहे थे मेरे को कि हाँ ऐसा कर दे, तो मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन मेरा मन नहीं था करने का। क्यों? क्योंकि तुम एक्चुअल में इस टाइम पे एकदम रियल होते हो और तुम्हें वही रियलिटी बना के रखनी है भाई लाइफ में, वो ज़िंदा रखनी है। क्योंकि नहीं तो सोसाइटी तो तुम्हें उस तरीके से, पूरे तरीके से अपने आकार में, अपने शेप में ढाल देती है। लेकिन तुम्हें अपना शेप खुद डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे रहना है लोगों के बीच में। और तुम्हें एक्चुअल में अपने लिए टाइम निकालना ही निकालना है। अपनी पुरानी चीज़ों को याद इसलिए करना है कि तुम वही रहो जो तुम 16 साल में थे, 17 साल में थे, 18 साल में थे, तो तुम 23, 24, 25 साल में भी वही रहो। इसलिए तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है इस तरीके से। तो भाई सोचो ज़रा। और ये देखो यार, नाइट में तुम ये भी सोच सकते हो कि भाई मतलब अब तुम कोई, देखो नाइट में एक्चुअल, देखो अगर मैं रियलिटी बोलूँ तो तुम्हारे अलग अलग एडिक्शंस होती हैं। कोई ड्रिंक करता है या कोई स्मोक करता है, इस तरह की चीज़ें, और कोई और भी एडिक्शंस होती है। तो उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए तुम नाइट में इस तरीके से अपने लिए टाइम निकाल सकते हो और कुछ एनालाइज करके अपना शेड्यूल बना सकते हो आगे का, आने वाले 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। कोई ऐसा शेड्यूल क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। समझ रहे हो? तो तुम्हें सोचना तो चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर नहीं सोचोगे तो लाइफ भी ऐसी निकल जाएगी और उसके बाद ये सोचोगे यार मैंने तो कुछ अपने बारे में कभी एनालाइज ही नहीं किया, मैं तो दूसरों के हिसाब से ही चलता रह गया और दूसरों को ही जानने में, मतलब अच्छा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, बस इसी में ज़िंदगी निकाल दी। तो तुम्हें भाई इस तरीके से पुरानी पुरानी चीज़ें, और तुम्हें सपने देखो, अब तुम्हें सपने भी नहीं आते, क्योंकि तुम अपनी इतनी लाइफ भी, जब सपने भी देखो चेंज होते रहते हैं नाइट के हिसाब से। अब तुम सोओगे इस टाइम पर, अभी रात के 1-2 बज रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तुम अगर सोते हो तो तुम्हें सपने भी वही आते हैं जो तुमने दिन भर किया होता है। अब बचपन में जब तुम्हारे नादान बुद्धि, तुम्हारे ये सपने आते हैं, अरे मैं वहाँ से गिर गया, जीने पे चढ़ रहा था, पतंग उड़ा रहा हूँ, अरे मैं गली में दौड़ रहा हूँ, इस तरीके के सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम वो चीज़ें इसलिए भूलते जा रहे हो और तुम्हें उसमें मज़ा भी आता था भाई, और कैसा सपना था, फिर लोगों को बताते भी थे। अब तुम्हें ऐसे सपने आते डरे डरे से, इसलिए क्योंकि तुमने हर चीज़ को फियर बना दिया इस तरीके से। यार वो काम है, वो अंदर तुम्हारे फियर, लेकिन दुनिया के सामने तुम हंस के दिखा रहे हो, हाँ 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 कितना अच्छी लाइफ है यार, हाँ बढ़िया है सब कुछ। तो तुमने फियर वो अंदर डेवलप किया, तुम अगर उसको सीरियसली लो ही ना, जो एक्चुअल में तुम अगर मान लो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए कोई जॉब कर भी रहे हो, लेकिन तुम उसको इतना सीरियस मत लो। समझ रहे हो? तुम उसको इतना सीरियस मत लो। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस करो तो फाइनेंशियली तक ही रखो उसको। अपनी रियल लाइफ में जो तुम एक्चुअल में करना चाहते हो उस चीज़ के लिए टाइम निकालो और उसमें फीलिंग लो। तो तुम एक तरीके से वही लाइफ जी पाओगे जो तुम बचपन से हंसते खेलते जी पाते थे। ये तो अभी तुम ज़बरदस्ती हंस रहे हो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, पैम्पर करने के लिए। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्सप्लोर या फिर थोड़ा सा अपने लिए एक अलग सा स्पेस बनाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पर्सनल स्पेस। एक्चुअल में वही होता है, जैसे मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, यही पर्सनल स्पेस है। अपनी सारी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ इस तरीके से कि मैं क्या सोचता हूँ लोगों के बारे में। क्योंकि लोग, देखो लोग बिल्कुल ही एकदम एक दूसरे की बस नीड्स पूरी करते हुए चल रहे हैं, लेकिन ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तुम्हें कभी कभी देखना पड़ता है यार सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है, यार वो ऐसे कैसे सोच पा रहा है इस तरीके से,
इसके लिए एक अपने लिए पर्सनल स्पेस होता है, ऐसा टाइम होता है, नाइट का होता है। और नाइट का मुझे सबसे स्पेशल टाइम लगता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि तुम उस टाइम पे दुनियादारी से पूरे थक हार के तुम बैठे हो और तुम्हें नींद आ रही थी, उस टाइम तो अगर जग जाओ तो तुम्हें ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो तुम्हें पूरे दिन में आ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे दिन में तुम्हें थॉट्स आएँ। अब जैसे तुमने बचपन में कभी कोई ऐसा गेम खेला होगा सबके साथ, वो गेम अब तुम्हें ज़्यादा याद आएगा और तुम उसको मिस करोगे सबसे ज़्यादा चीज़ों को मिस करते हो। मतलब कोई भी ऐसा गेम हो सकता है, ऊँच नीच का पापड़ा, एक वो होता था गिट्टे खेलते थे, इलास्टिक वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी का पार्ट रहे हैं। रोप, हर तरह की चीज़ें हमने खेल चुके हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को याद नहीं करते अब। लेकिन जब याद करो तो कितना प्रीशियस लगती है वो मेमोरीज। अब तुम कोई ऐसी एडिक्शन को याद करोगे, एडिक्शन में रहोगे, तब तुम नहीं याद कर पाओगे, लेकिन एक्चुअल में उससे बड़ी एडिक्शन कोई थी ही नहीं उस टाइम पर। अब तुम बदल गए हो दुनिया के हिसाब से, तुम्हें एक सांचे में ढाल दिया गया है, इसलिए अब तुम सोचते नहीं हो। नहीं तो नाइट में तुम अपने लिए टाइम निकालो और उन सपनों के बारे में सोचो जो पहले आते थे और अब नहीं आते, तो ये दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस दिखेगा तुम्हें। ये ज़रूर तुम्हें सुनने में लगेगा थोड़ा सा मैडनेस, थोड़ा सा पागल वाली बात, लेकिन यही एक दुनिया का एस्पेक्ट है जो लोग नहीं देखना चाहते हैं और इस तरीके से अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहते। लेकिन इस तरीके से सोचने में इतना मज़ा आता है और लाइफ को तुम अलग तरीके से जी पाते हो कि अब अच्छा मैं कल भी कुछ ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा लाइफ के बारे में। यही लाइफ को जानना है, इस लाइफ में आए हो तो लाइफ के बारे में जानो, उस सांचे में मत ढलो जैसा तुम्हें सिखाया जा रहा है। बिल्कुल एकदम इधर से उधर चले जाओ या वहाँ पे जाके वो कर लो, वो कोर्स कर लो, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम निकालना इस तरीके से अपने लिए कुछ लिख लिया। रात के टाइम तुम्हें नए नए थॉट्स आते, कुछ लोग ऐसे होते लाए रात के टाइम में, लोग बड़े बड़े स्टार्स, ये बोलने में थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, स्टार्स बनते लिखते हैं, राइटर्स और मूवी डायरेक्टर सब रात में जग जग के लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है। तो तुम भी अगर लाइफ में कुछ ऐसा स्पेशल अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हो, तुम्हें ऐसे अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा इस तरीके से नाइट में, और सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि मैं एक्चुअल में रियलिटी मेरी क्या है अंदर से, और उस चीज़ को मैं लिख डालूँ लाइफ में, एक अपनी दास्तान लिख दूँ, एक अपनी स्टोरी लिख दूँ। इस तरीके से तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू एडवेंचरस जानने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना प्लीज़।